अगर माँ का दूध 6 महीना बच्चे को अच्छा मिला फुल टाइम पूरा समय, तो बच्चों के बाल मृत्यु 10% घटते हैं। पर जचकी के बाद 3 ही महीना छुट्टी मिलती थी और बच्चे को घर रख के काम पे जाते थे। तो हम दोनों ने सोचा कि अगर 6 महीने माँ को दूध पिलाना है तो जचकी की छुट्टी 6 महीने की चाहिए। जय हिंद। मैं विरार का बच्चों का डॉक्टर हेमंत जोशी। अभी माताओं को 6 महीना जचकी के लिए छुट्टी मिलती है, उसका कानून हुआ है, वह कैसा बना इसकी कहानी बताता हूँ। मैं और मेरी पत्नी अर्चना दोनों बच्चों के डॉक्टर हैं। हमने 1985 में विरार में दवाखाना शुरू किया। हम ये सीखे थे कि अगर माँ का दूध 6 महीना बच्चे को अच्छा मिला फुल टाइम पूरा समय, तो बच्चों के बाल मृत्यु 10% घटते हैं। पर जचकी के बाद 3 ही महीना छुट्टी मिलती थी और बच्चे को घर रख के काम पे जाते थे। तो हम दोनों ने सोचा कि अगर 6 महीने माँ को दूध पिलाना है तो जचकी की छुट्टी 6 महीने की चाहिए। हमारे गुरुजी है, उनका नाम है डॉक्टर RK आनंद, राजकुमार आनंद। उन्होंने भारत में सबको माँ के दूध का महत्व सिखाना चालू किया। उसके लिए बहुत काम किया, किताब लिखे। आज जो भी भारत में इस विषय में काम होता है उसके वो पिताजी हैं। तो हम तीनों अहमदनगर, अभी उसको अहिल्यानगर बोलते हैं, वहाँ पर महाराष्ट्र के बच्चों के डॉक्टरों की परिषद थी। डॉक्टर RK आनंद, अर्चना और मैं, हम तीनों वहाँ पे रात को 11 बजे 11:30 ट्रेन के लिए रुके थे। उस समय मैंने और अर्चना ने तय किया कि अगर बच्चे को माँ का दूध 6 महीना पूरा समय मिलना जरूरी है तो माँ को 6 महीना छुट्टी मिलना चाहिए। इसके लिए हम काम करेंगे। हम घर आए, हमने लिख के निकाला कि अगर आज के तारीख में जैसे माँ 3 महीने का बच्चा घर में छोड़ के जाती है, उससे बच्चा खराब हो जाता है, बीमार गिरता है, माँ चिंता से खराब होती है, उसके काम भी ठीक नहीं होते हैं, तो बेटा, माँ और काम तीनों बिगड़ते हैं। अगर माँ को 6 महीना छुट्टी मिले, बच्चा अच्छा दूध पिया, फिर घर का खाने लगेगा और फिर माँ काम पे गई, तो वह आनंद से काम पे जाएगी, बच्चे अच्छे बढ़ेंगे और काम भी अच्छा होगा। तो ये हमने लिख के निकाला 3 भाषाओं में, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी। और जो माता पिता हमारे पास आते थे, हम उन्हें कहते थे कि कृपया यह आपके ऑफिस में दीजिए, आपके यूनियन को दीजिए, और यूनियन से कहे कि वो मांग करें कि सबको 6 महीने की छुट्टी मिले। और ये हम 1988 से आगे निरंतर करते रहे। हम भाग्यवान थे कि हमें सूझा नहीं कि हमारे बस की बात नहीं, और कोई ज्ञानी व्यक्ति ने हमको बताया नहीं कि तुम गधे हो, ऐसा कभी होता नहीं। वो शायद हमें हंसते होंगे, जो भी। फिर एक बार मैं नागपुर से मुंबई हवाई जहाज से आ रहा था और हमारे हवाई जहाज में पहले कुर्सी में केंद्र के मंत्री बैठे थे। उनका नाम था वसंत राव साठे। तो उनका जवाई डॉक्टर उदय बोधनकर मेरा वर्ग मित्र है, तो पहचान थी। तो मैं उनके पास जाके उनसे बात किया कि विषम ज्वर यानी टाइफाइड बहुत है, तो उसका टीका सबने लगवाना चाहिए, और गवर्नमेंट सरकार पहला देती थी तो सरकार ने फिर से देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, हेमंत, हम तो सेवा के लिए बैठे हैं, पर अलग अलग डॉक्टर अलग बताएंगे तो गड़बड़ होगी, तो डॉक्टरों की संगठन की तरफ से आप हमें चिट्ठी लिखो तो हम कर देंगे। तो ये मेरे दिमाग में था कि हमारे डॉक्टरों की संगठन ने अगर सुझाव दिया कि 6 महीने की छुट्टी होए तो शायद काम होगा। तो हमारी हर साल राष्ट्रीय परिषद होती है
भारत के सब डॉक्टर होंगे, बच्चों के डॉक्टर होंगे। तो एक साल वो हैदराबाद में थी 3 दिन, और एक दिन सुबह 1 घंटा माँ के दूध का महत्व इस विषय पर लोगों ने भाषण दिए। मुझे भी 5 मिनट मिले, तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने वहाँ बताया। फिर हमारी वार्षिक सभा होती है, उसमें मैंने मेरा विचार रखा कि बच्चों के डॉक्टरों की संगठना कहती है कि माँ को 6 महीना मातृत्व की छुट्टी मिलना चाहिए। तो हमारे कोई दोस्त खड़े हुए, उन्होंने कहा कि 6 महीना पैसा देके छुट्टी कौन देगा, उसके जगह हम दूसरे आदमी को रख लेंगे जो जजकी की छुट्टी नहीं मांगेगा। तो हमारे गुरुजी है डॉक्टर रमेश पोद्दार, उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ बच्चों के डॉक्टरों की संगठना है, यहाँ पे माँ के दूध का विषय है, वह अभ्यास के सिवा फेल नहीं होना चाहिए। इसमें हम अभ्यास करेंगे, एक समिति बनाएंगे, वो अभ्यास करेगी, वो जो बताएंगे वैसे करेंगे। तो उस समय हमारी एक समिति थी जो माँ के दूध का अभ्यास और प्रचार करती थी। तो उस समिति को यह काम सौंपा गया, और उसके अगले साल जब हमारी फिर सभा हुई, नागपुर में हुई वो 1992 में, तो वार्षिक सभा में तज्ञ समिति का ने कहा कि 6 महीने की छुट्टी देना चाहिए। और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो बालकों के डॉक्टरों की संगठना है, उसने कहा, एक मत से कहा कि माताओं को 6 महीने की छुट्टी देना चाहिए। उस समय नागपुर के परिषद के सचिव थे डॉक्टर उदय बोधनकर, उनका माध्यमों में बहुत परिचय था, पत्रकार बहुत परिचय थे। तो उन्होंने सब अखबारों में दे दिया, पूरे भारत में छप गया कि बच्चों के डॉक्टरों की संगठना कहती है कि 6 महीने की छुट्टी देना चाहिए। और इसका अच्छा लाभ ये हुआ कि अगले हफ्ते, मतलब 1992 के जनवरी में पंजाब और हरियाणा राज्यों ने उनके कर्मचारियों को 6 महीने की छुट्टी दे दी 7 दिन के अंदर। फिर ये खबर संसार भर गई। फिर संसार के अलग अलग देशों ने विविध समय पर जचकी की छुट्टियां बढ़ाकर, किसी ने 6 महीने की, किसी की 9 महीने में की, कि कोई अभी साल भर भी देते हैं। मेरी लड़की इंग्लैंड में थी, उसने साल भर छुट्टी ली है। दोनों लड़कियों को मिली है मेरी 1 साल की छुट्टी इंग्लैंड में। तो ऐसा संसार का छुट्टी बढ़ गई, इसके कारण संसार के बाल मृत्यु कम हो गए। बच्चों को माँ का दूध मिलने से उनकी लंबाई, वजन और बुद्धि का विकास अच्छा हुआ, और पूरी इंसानियत ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा होशियार हो गई, बाल मृत्यु घट गए। ऐसे पूरे संसार का सेवा का मौका हमें अनजाने मिल गया। हमने तो सिर्फ कौवे जैसा बोला, लेकिन बोलते रहे, सालों तक बोलते रहे। तो ये तो एक हो गया। फिर हम इस काबिल, वो कागज हमारे बढ़ते ही रहे, हम मिलते ही रहे। जैसे उस समय 1 साल भारतीय जनता पक्ष के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री की मीटिंग हमारे बाजू में भाईंदर में थी, उत्तर में थी। हम उनसे जाके मिले। जब हम चेन्नई गए, पश्चिम बंगाल गए, तो हम ममता दीदी के घर गए, जयललिता जी के घर गए। वो दोनों राज्यों में चुनाव थे, वो मिली नहीं, पर उनके यहाँ कागज रख दिए। तो 15 दिन के बाद दोनों चुनाव जीते, और जीतते ही उन्होंने 6 महीने की छुट्टी लागू कर दी। ऐसा सब राज्यों में हुआ, काफ़ी राज्यों में हुआ। रेलवेज ने दी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी, LIC ने दी, लोग देते, बढ़ते रहा, ये कारवा बढ़ते रहा। फिर जो यूनियन लोगों ने जब मांग की कि छुट्टी बढ़ाओ, तो केंद्र का जो पे कमीशन रहता है, उसने पहला 4.5 महीने की छुट्टी की, फिर 6 महीने की, और फिर अभी मोदी सरकार ने 1917 में तो कानून कर दिया, और सबको 6 महीने की जचकी की छुट्टी दी, मातृत्व की छुट्टी दी, और पिताजी को भी 15 दिन की छुट्टी दी। तो एक आदमी से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पर होता है। आपको वो लगे रहो, मुन्ना भाई जैसा लगे रहना पड़ता है, या विक्रमादित्य जैसा वो अपना काम करते रहता है। वो देखता है, होता नहीं, ऐसा करते रहता है। तो जगन्नाथ सरकार ने अच्छा कहा है कि मराठों ने 100 साल कैसा राज किया भारत पे। तो वो कहते हैं कि मराठे ऐसे लोग हैं जो मन में ठान लेते हैं, वो जिंदगी भर करते हैं, भले जीतो हारो, पैसा मिले ना मिले, वो लगे रहते हैं। तो ये हमसे अनजाने में हो गया, हम तो कौवा जैसा सिर्फ बताते रहे, और ये काम हो गया, लेकिन अच्छा काम हुआ। तो 10% संसार के मृत्यु कम हो गए।
5% मृत्यु बच्चों के और एक चीज़ से होते हैं, कम होते हैं। वो है कि जब माँ का दूध कम पड़ेगा तो घर का अनाज सही तरीके से उसको देना, ये नहीं होता है। 2026 में यानी कि आज भारत में क्या होता है, तो 2020 का फैमिली हेल्थ सर्वे, कुटुंब आरोग्य अभ्यास है सरकार का, वो कहता है कि 2020 में 10 में से 9 बच्चे दूसरे जन्मदिन पर कमज़ोर है। उनकी लंबाई कम है, ऊंचाई कम है, उनका वजन कम है और उनका दिमाग का घेरा भी कम है। कमज़ोर होते हैं क्यों? कि उनको सही तरीके से घर का खाना नहीं मिलता है। फिर हम क्या देते हैं, जब माँ का दूध कम पड़ेगा तो हम गाय का दूध देते हैं, भैंस का दूध देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, चावल का पानी देते हैं, दाल का पानी देते हैं। तो बच्चे को जो ऊपर का जो खाना देते हैं वो हम चम्मच में लें, उसे टेढ़ा करें, अगर वो नीचे गिरा तो उसमें पानी ज़्यादा है, उससे उसका पेट नहीं भरता है, वो पेशाब ज़्यादा करता है, रोता है, लेकिन दुबला हो जाता है। तो करधनी बांधिए, वो ढीली नहीं होना चाहिए, वो घट होना चाहिए। करधनी घट हुई तो बच्चा बड़ा हो गया, तो जन्म से 100 साल करधनी पहनी है। वो घट हुई तो बच्चा या बड़ा आदमी, वो बच्चा का वजन बढ़ेगा, बच्चा अच्छा होगा। वो ढीले हो गए तो बच्चा दुबला हो गया, ये समझने के लिए। तो जब माँ का दूध कम पड़ेगा तो हमारे यहाँ एक उसका भी अन्नप्राशन का संस्कार होता है। संस्कार, सन यानी अच्छा, कार्य यानी कार्य, संस्कार। तो 6 महीने का बच्चा होता है तो उसको बुआ के गोदे में, माँ के गोदे में बैठाते हैं और घर का दाल चावल होठों में लगाते हैं, वो खा लेता है। तो जिस दिन 6 महीने के बाद अक्सर माँ का दूध कम पड़ता है, इसलिए 6 महीने होने पर करते हैं। अगर कोई माँ को लगा कि पहला कम पड़ता है तो उसने पहला करना चाहिए, गोदी में बच्चे को बैठाओ और घर का दाल चावल होठों में लगाओ, वो जीभ से खा लेता है। दाल चावल लगाओ, उपमा लगाओ, सीरा लगाओ, हलवा लगाओ, इडली लगाओ, मांसाहारी है तो अंडा लगाओ, मच्छी लगाओ, जो आप खाते हो खिलाइए। उसमें माँ का दूध डालने से उसकी स्वाद सुधरती है, वो बच्चे अच्छे खाते हैं। पहला घर का खाना खिलाओ, फिर माँ का दूध पिलाओ, क्योंकि माँ का दूध पीने के बाद वो मुंह नहीं खोलेगा। और ये करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है सत्तू। महाभारत में अश्वत्थामा ने सत्तू खाया था, वो अमर हो गया। आप भी सत्तू खिलाइए। मैं बोलता हूँ वैसा सत्तू बनाइए। 7 चीज़ों से बना इसलिए सत्तू बोलते हैं। एक है जवस, फ्लैक्सीड, उसमें जो तेल बनता है ना, उससे बच्चे का दिमाग अच्छा बनता है, उसे DHA कहते हैं या ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। 7 कटोरी 7 चीज़ें लो, एक कटोरी लो। एक हो गया जवस, 3 अनाज जिनको हम अंकुरित कर सकेंगे, गेहूँ, मक्का, नाचनी, ज्वारी, जो भी आपके पास है, और बाजरी, इनमें से कोई भी, और 3 दालें जैसे चना, मूंग, मसूर, मटकी, इसमें से कोई भी 3 दालें। ये सातों चीज़ आप भिगाइए, अंकुरित करिए, उन्हें सुखाइए, सेक लें और फिर पाउडर करके रखिए। अब इसको अंकुरित हुआ तब उसमें पाचक रस बनते हैं। जैसे तेल बीज में लाइपेज नाम का पाचक रस बनता है जो तेल पचाता है। दालों में प्रोटीज नाम का पाचक रस बनता है जो दालें पचाता है। और धान्य में, गेहूँ आदि में अमाइलेज नाम का पाचक रस बनता है जो मैदा को पचाता है, धान्य को पचाता है। और कोई बाजार के कोई और कोई अन्न में ऐसे पाचक रस नहीं है। जब हम अंकुरित करते हैं तो उसमें जीवन सत्व भी बनते हैं। इसके अंदर फाइबर यानी चौथा होता है, रेशा होते हैं, तो पेट साफ हो जाता है। और पेट साफ न होने की बीमारी सबको है, ये टल जाती है। फिर इसमें खनिज सब है, फिर 3 दालें और 3 धान्य हैं, तो इसमें सब प्रथिनें भी है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोदक यानी मैदा भी है। मतलब 7 चीज़ जो जीने को लगती है वो सभी है। तो जो सातु खाएगा उसको रसोई की भी गरज नहीं और घर के बाहर का जंक फूड खाने की भी गरज नहीं। सेना को भी हमने सातु के पीठ के लड्डू या बड़ी देना चाहिए, उसकी चॉकलेट बना के देना चाहिए। हम लोग डॉक्टर हुए तो घर का 2 टाइम का खाना खाए, बाकी कुछ खाने को नहीं था। भूख लगी तो हॉस्टल में सत्तू खाते थे, घर में रूम पे सत्तू खाते थे। मेरी बच्ची आज इंग्लैंड में है, उसकी लड़की 3 साल की अच्छी बड़ी हो गई, वो केवल सत्तू खा के बड़ी हुई है। तो सत्तू सर्वोत्तम है, अमृत है। सत्तू खाइए, खिलाइए, सबको खिलाने से गाढ़ा चाहिए तो 5% बाल मृत्यु और कम हो जाएंगे और हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, कुपोषित नहीं बनेंगे। और सबसे महत्व की बात है कि माँ का दूध 2 साल तक पिलाइए।
मेरे कई डॉक्टरों के बच्चे हैं जो 3, 4, 5 साल माँ का दूध पिए हैं, घर का खाते हैं और आनंद के लिए माँ का दूध पीते हैं। तो ये जानकारी आप सबको सब भाषा में दीजिए और भारत को अच्छा करिए, संसार को अच्छा करिए। जय हिंद।